गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन बेटा। लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत के बारे में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार शांत किस प्रकार से होता है, अशांत किस प्रकार से होता है। उसी को मैं वापस रिपीट करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। आज अपना एक नया टॉपिक भी है इस सिलेबस का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपने अपरिमेय संख्याओं का प्रमाण सिद्ध करना। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार बेटा मैंने बताया था कि दो प्रकार का होता है। क्या? एक तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत, और दूसरा क्या होता है, अशांत। ठीक है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं को p बट्टा q रूप में लिखा जा सकता, मतलब p बट्टे q और q नॉट इक्वल 0। ठीक है। और q का मान, q मतलब हर, इसको क्या बोलेंगे, हर का मान यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप हो, तब तो क्या होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। तब परिमेय संख्याओं का प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। और इसमें अशांत कब होता है? जब p बट्टा q तो हो और q नॉट इक्वल 0 भी हो जाता है, परंतु q का मान नहीं होना चाहिए क्या, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, इस रूप में नहीं हो, तब क्या होते हैं, तब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है बेटा। क्या होता है? अशांत होता है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में एक तो पढ़ा था शांत दशमलव परिमेय संख्या, एक है पढ़ा था अशांत दशमलव परिमेय संख्या। अशांत कब होता है? जैसे अपने पास इसका कोई एग्जांपल पढ़ते हैं। 15/12 आ गया, 15/12। अब ये है तो परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इसका दशमलव का प्रसार देखना है कि शांत होगा या फिर अशांत। तो इस 15 के स्थान पर आप 17 बटा कर दो, 17/12। ठीक है। तो 17 के टुकड़े कर नहीं सकते, 17 गुणा से 1 लिख सकते। 12 का क्या लिख सकते हो बेटा आप? 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना अपन। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, 17 और बट्टे में 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब देखो ये शांत के लिए क्या था कि q का मान, q का मतलब हर का मान 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का ही रूप होना चाहिए। केवल 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होना चाहिए। लेकिन अपने पास इसमें 5 है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? इसके लिए मैंने बताया था, ऊपर 5 की घात 0 से गुणा कर दिया, बट्टे 5 की घात 0 से, मतलब घातांक नियम में आपने बढ़ा था, a की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है। तो a मतलब 5 है और उसकी घात 0 का मतलब क्या हो गया, 5 की घात 0 का मतलब 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब क्या आ गया, आपका जो 2 की पावर n है गुणा 5 की पावर n, 2 की पावर गुणा 5 की पावर का मान आ गया, परंतु इसके साथ में एक मान और आ गया। क्या आ गया? 3 की घात 1 और आ गया। तो इनके अलावा जो और संख्या आ जाती है, मतलब 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के अलावा कुछ संख्याओं की घात आ जाती है या कुछ संख्याएं आ जाती है,
तो वो क्या होगा, दशमलव का प्रसार है। ये क्या है आपका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। अब दशमलव का प्रसार तो अशांत हो गया, और दशमलव के अब आप इसमें भाग देकर बताइए दशमलव के कितने अंक तक इसका प्रसार चल सकता है। मतलब अब आपको क्या करना है, जैसे 17 में आपने भाग दिया 12 का, एक बार गया बेटा 5 बचा, 0.12 चौके 48, 2 बार बच गया 2, 20, 12 एक 12, फिर 8 0, 12 छकानी 72, फिर 8 0, 12 छकानी 72, इस प्रकार से चलता रहेगा ये। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद में ये जो आपने आगे लिख रहे हैं 6 6 6 6 लगातार चलता रहेगा। तो ये प्रसार क्या हो गया आपका, अशांति हो गया। अगर आपके पास जैसे आ जाता 15/12, तो इसको क्या लिख सकते थे आप, 15/12 को आपने लिख दिया 3 × 5/2 × 2 × 3। ठीक है, क्यों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 3 15। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 5/2 की घात 2। अब अपने को तो बनाना क्या है, 2 की घात m × 5 की घात, 2 की घात तो 2 बन गया, m का मतलब m की घात भी कमाने 2 आ गया, लेकिन 5 की घात नहीं आई तो इसमें कर दिया 5 की घात 0 से गुणा, इसको भी 5 की घात 0 से गुणा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, 2 की घात m × 5 की घात m बन रहा है ना। अब कह दोगे यहाँ इसको इससे काट दिया, लेकिन है तो शुरू। या फिर आप देखो ये कितने हैं, 5/2 की घात 2 का मतलब क्या है 4, 5/4, तो इसका मान देखो कितना आ जाएगा, क्या है अपने पास है 5/4, भाग दे दो, एक बार 1 बचा, 10 पॉइंट, 2 बार 2 बचा, 20, 5 चौके 20। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में मतलब इसका मान आ गया 1.25। पॉइंट के 2 अंकों के पश्चात में कोई भाग नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा है ना। मतलब दशमलव का जो प्रसार है वो यहाँ तक आकर आने के पश्चात वो शांत हो गया, मतलब आगे नहीं जा रहा है। और उसमें तो अपने पास क्या आया था लास्ट में, जैसे 1.6 इस प्रकार से 6 6 6 6 ये आया था, आगे चलता रहा था, 6 कभी बंद ही नहीं हुआ था। तो ये तो क्या हो गया आपका दशमलव का प्रसार क्या हो गया, शांत। और ये क्या था बेटा, अशांत। तो दशमलव का प्रसार शांत और अशांत किस प्रकार से होते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसके अपने 2.4 चैप्टर में कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उसमें एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा और बता देता हूँ उसका। उसके बाद में अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन था अपना सेकंड 2.4। निम्न लिखित परमेय संख्याओं का
दशमलव प्रसार लिखिए तथा बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, दशमलव का प्रसार लिखना है और साथ में बताना है, जिससे इसका पहला पार्ट है अपने पास है 13/25। दूसरा दिया इसमें 14,588/625 और तीसरा इसका दिया है 49/500। 49/500। ठीक है, अब इसको बताना है कि अपना दशमलव का प्रसार भी बताना है, मतलब प्रसार का मतलब उसमें भाग देकर भी आपको बताना है कि किस प्रकार से आएंगे। तो इसको क्या कर सकते हो आप, देखो पहला पार्ट, पहला हल करते हैं इसका। 13 बट्टा क्या है ये 25। 13 के बेटे अभाज्य गुणनखंड होते नहीं है, तो 13 को लिख दिया अपने 13/5। 25 को लिख दिया 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, इसको दो प्रकार से कर सकते हो, और भी वो बताऊंगा मैं आपको। ये क्या आ गया आपका 13/5 की घात 2। अब ये परिमेय संख्या तो है आपकी P/Q, और Q का मान ≠ 0 भी है, परिमेय संख्या तो है। अब अपने को इसमें बनाना क्या है कि Q की घात क्या होनी चाहिए 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, और 5 की पावर n तो अपने पास बन गया, क्या है 5 की पावर 2 है, लेकिन 2 की पावर m बनाने के लिए क्या करेंगे 2 की घात 0 से ऊपर नीचे या अंश हर को गुणा कर दें। तो इसको अंश और हर को क्या कर दिया 2 की पावर 0 गुणा 13 और 2 की पावर 0 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 2। ये क्या हो गया, अब इस रूप में नहीं आएगा, 2 की घात m 5 की घात n के रूप में आ गया। तो अब क्या आप कह सकते हो दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। अब दशमलव का प्रसार तो शांत बता दिया, परंतु आपको क्या है दशमलव का प्रसार लिखना और है कि कितने जैसे लिखना है। अब लिखने के लिए देखो, इसको यहाँ तक करने के पश्चात में आपको क्या करना है, जैसे वापस इस पर जाओ आप 13 बटा क्या था अपने पास है 13/25। ठीक है, अब बेटा इसको मैं देखो क्यों किया, यहाँ पर देखो 4 से गुणा ऊपर करता हूँ, 4 से गुणा यहाँ पर करता हूँ, क्यों किया है वो और बता दूंगा आपको। तो ये ऊपर गुणा करने से हो गए 52 बट्टे यहाँ पर है 25 को 4 से गुणा किया 100, कितने हो गए 25 चौके 100। मतलब इसमें 10 की घातांक के रूप में बना लेंगे इसको, 10 से 100, 500, 1000, 10,000 इस रूप में बना लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर देखो 52 के अंदर क्या है 100 का भाग देना, या फिर 13 के अंदर 25 का भाग देना, बात तो एक ही है। क्यों कि 4 से ऊपर गुणा कर दिया, 4 से नीचे गुणा कर दिया, फर्क इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 52 में 100 का सीधा भाग देकर आप बता सकते हो। 2 बिंदु है तो पहले पॉइंट लगेगा, उसके बाद में जो ऊपर वाले दोनों अंक आएंगे। ठीक है, तो भाग देकर देख लो चाहिए आप, या फिर 13 में 25 का भाग दे लो, 13/25 नहीं जा रहा है पॉइंट, 25 पंजो 125, 5 बार कितने बच्चे 5 0, 25 दूनी 50, 2 बार .52, या फिर 52 में 100 का भाग दे, बातें यही आएगी। तो दशमलव का प्रसार तो बता दिया आपने क्या है शांत, और दशमलव का प्रसार लिख क्या दिया आपने 0.52। ये आपका क्या हो गया दशमलव का। अब दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ से भी पता चल रहा है आपको शांत है, क्योंकि पॉइंट के 2 अंकों के पश्चात में आगे कोई संख्या नहीं चल रही है।
ठीक है ना। अगर अशांत होता तो लगातार संख्या चलती रहती, भाग मतलब पूरा पूरा नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें दशमलव का प्रसार शांत होता है या फिर अशांत होता है। सेकंड देखो इसका, सेकंड दिया बेटा अपने पास दिया इसने 14,588 बट्टे 625। अब अपने पास सबसे पहले अपने को इस 14,588 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। क्या लिख दिया, 2 का दिया 7, 5 में 2 का दिया कितनी बार है, 2 बार, 1 बच्चा 9 और 4, ठीक है 7,294। फिर 2 का जा रहे हैं 3, 1 बच गया 6, 4 और 7, ठीक है। अब देखना है इसमें कितने का भाग है जा रहा है, 7 है लास्ट में, 11, 17, 3 20, मतलब 9 और 11 20 हो रहे हैं। तो इसमें 3 का देंगे 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 17 में नहीं जाएगा, ठीक है 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, इसमें 7 का देखते हैं, 7 पंजो 35, 5 बार, 1 बच गया 2 और 1, 521 हो सकता था इसमें 3 का नहीं जाता। फिर 7, 1, 8, 7 का ही जा रहा है इसमें, 7, 7, 49 बच गए 3, 1, 30 नहीं जा रहा, अभी 7 का भी नहीं जा रहा है, 8, 9 का जा सकता है, 9, 5 बार 45 बच गए 7 और 1, 71 नहीं जा रहा, 9 का, 10 का, 11 का, 11 चौक 44 बच गए 6, 2, 8, 81 नहीं जा रहा है, 521 का ही दे लो एक बार, ठीक। और भी जा सकता है इसमें, 17 का, 21 का, 31 का, वो देखना है आपको। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, आप लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 121 बट्टे 600, 625 को 25 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया, इसको लिख दिया आपने 2 की घात 2 7 521 बट्टे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो क्या बन गया कि 2 की घात 2 गुणा 7 गुणा 521 बट्टे 5 की घात है 4, 5 की घात है 4, या फिर आप लिखोगे तो 25 की घात है 2, क्यों 25 भी 2 बार है, 5 लिखोगे 5 की घात 4 बार, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको देखो वापस 100 बनाओगे तो क्या लिख दिया, ऊपर तो लिख दिया 2 की घात है इसको ये 5 की घात 4 लिख दिया, गुणा 2 की घात नहीं आ रहा, 2 की घात है 0 और 2 की घात है 0। अब इस रूप में बना कि नहीं बना, बन गया। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 5 दूनी ये कितने हो गए 10, तो ये अपने पास हो गए 2 की घात है 2 गुणा, या फिर है उतना ही लिख दो, कितना लिखेंगे अपन इसको 14,588 बट्टे
10 की घाते 4, 10 की घाते 4। अब 10 की घात 4 का मतलब 10 को कितनी बार गुणा करना है आपको? 4 बार। कितने आ गए इसके मान? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास? 14,588/4। ठीक है, अब 4 बिंदी है तो इधर से 4 अंक छोड़ दो इसके, क्या आ जाएगा? 1.4588। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में 4 अंकों के पश्चात में कोई संख्या नहीं आ रही, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। और यहाँ से भी पता चल रहा है कि 2 की घात 0, 5 की घात 4 एम क्यू का मान 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में, इनके अलावा नहीं है, तो ये दशमलव का प्रसार भी क्या हो गया? शांत हो गया। इसका एक पार्ट है वो आप करना। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका एक, क्वेश्चन नंबर 3 है, दशमलव प्रसार निर्धारित कीजिए परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। जैसे पहला थर्ड का फर्स्ट दिया अपने को 0.120 1200 1200 1240, इस प्रकार से आगे चल रहा है। अब ये बताना है कि सबसे पहले तो ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तब आपको इसके जो Q का मान आता है उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है वो लिखनी है। तो ये सबसे पहले यहाँ से देखो पॉइंट के पश्चात में 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0, मतलब जीरो की संख्या क्या है इसमें? लगातार है बढ़ोतरी हो रही है, और आगे देखो रुक नहीं रहा है, यहाँ पर आगे भी चल रहा है। तो ये तो क्या है अपने पास है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या है। और Q का मान नॉट इक्वल है क्या? 2 की पावर m गुणा 5 की पावर, अगर ये के रूप में नहीं है। ठीक है, इतना ही देना था। अब अगर अपने पास जैसे कोई अपने पास, ये तो अशांत हो गया, शांत वाला आता है। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है। सेकंड में दिया अपने को 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बताना है कि आपका प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो पॉइंट हटा देंगे तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक पॉइंट का तो 1, और बाकी कितनी बिंदी आएंगी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, और 10 की घात के रूप में लिखते ही आपके पास क्या बन जाएगा? 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5। तो इसको क्या लिख दिया? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 की घात 9, क्योंकि 10 पर कितनी है? 9 बिंदी है, 9। ठीक है, अब यहां पर ये 10 आए, इसको लिख दिया 2 गुणा 5 की घात
9। अलग अलग लिख देंगे तब क्या आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर है 9, 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9, क्योंकि अलग अलग लिख दिया। 10 को लिख दिया आपने 2 गुणा 5 और 2 के घात पर 9 हो जाएगा, 5 की घात है 9। तो ये अपने पास क्या आ गया, Q का मान है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है। तो ये क्या हो गया आपका एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और क्यों कारण है, क्योंकि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है, क्योंकि हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है। तो दशमलव प्रसार है शांत। या फिर देखो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में 9 के पश्चात में कोई संख्या नहीं चल रही आगे, या नहीं ये डैश जैसे लगाया हुआ है, तो ये दशमलव प्रसार क्या हो गया आपका शांत प्रवृत्ति का हो गया। तो इसका एक पार्ट और है, उसमें लिखा है आपको थर्ड दिया इसका 27.14 2 8 5 7 ऊपर बार है, ठीक है। इस बार का मतलब देखो क्या होता है, पॉइंट के पश्चात में ये जो अंक लिखे गए हैं उन सभी के ऊपर ये लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब होता है बेटा 27.142857, यही तो संख्या थी। वो संख्या बार बार आ रही है इसके आगे, वापिस 1 से स्टार्ट हुआ 4 2 8 5 7, वापिस 1 4 2 8 7 5, इस प्रकार से ये लगातार चल रही है। अब देखो ये नहीं रुक रही आगे तक जाकर, तब ये क्या होगी अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या होते ही क्या हो गया ये अशांत दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक अशांत दशमलव प्रसार। तो ये था अपना टॉपिक है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। अब इसकी विविध प्रश्नमाला में कुछ क्वेश्चन दिए गए बेटा, वो आप निकालने का प्रयास करना। बाकी इसका एक जो छोटा सा टॉपिक और है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, उससे अपने को एक लगभग हर साल एक क्वेश्चन है 2 नंबर का पूछा जाता है कि अपरिमेय √2 एक सिद्ध कीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से एक अपरिमेय संख्याओं का एक क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।